जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तम पुरी, शंख क्षेत्र और श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। ये 4 धाम में से एक है और रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये रथ यात्रा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी आयोजित होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महोत्सवों में सबसे प्रमुख मानी जाती है। इसे देखने हर साल विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। आइए आपको बताते हैं इस यात्रा का इतिहास और तीनों रथों के बारे में खास बातें। रथ यात्रा से जुड़ी एक अन्य लोक कथा यह है कि देवस्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों को मंदिर परिसर में स्नान वेदी पर ले जाया जाता है। वेदी पर उनका 108 घड़ों के पवित्र जल से औपचारिक स्नान होता है। इसके बाद वे 14 दिनों तक गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं, इसलिए वे 14 दिनों के लिए खुद को अलग कर लेते हैं, जिसे अनासर प्रथा कहा जाता है। ठीक होने पर वे अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाना चाहते हैं और वहां 7 दिनों तक रहने के बाद लौट आते हैं। इस यात्रा को रथ यात्रा कहा जाता है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि यह भगवान जगन्नाथ की इच्छा है कि वे अपने निवास से बाहर आएं और जाति, पंथ और धर्म की बाधाओं से परे जाकर अपने भक्तों से मिलें। जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन 10 दिनों तक चलता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि के दिन रथ यात्रा शुरू होती है। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। रथ विशाल पहियों वाली लकड़ी की संरचनाएं होती हैं, जो हर साल नए सिरे से बनाई जाती हैं और भक्तों द्वारा खींची जाती हैं। इन्हें नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। खास बात यह है कि इसको बनाने में किसी भी प्रकार की धातु का प्रयोग नहीं होता है। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का होता है, जिसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है और रथ को नंदीघोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है और इसकी ऊंचाई 44 फीट होती है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्मरथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है और इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है। पुरी के कलाकार और चित्रकार रथों को सजाते हैं और पहियों पर फूलों की पंखुड़ियों और अन्य डिजाइनों को चित्रित करते हैं। वे लकड़ी के नक्काशीदार सारथी और घोड़े और सिंहासन के पीछे की दीवार पर उल्टे कमल बनाते हैं। रथ यात्रा को श्री गुंडिचा यात्रा भी कहा जाता है। रथ यात्रा से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान छेरा पहरा है। गजपति राजा रथों के सामने सड़क को सोने की झाड़ू से साफ करते हैं और अत्यंत भक्ति के साथ चंदन का पानी और पाउडर छिड़कते हैं। गजपति राजा को कलिंग साम्राज्य में सबसे ऊंचा व्यक्ति माना जाता है, फिर भी वह जगन्नाथ को नीच सेवा प्रदान करता है। इस अनुष्ठान ने संकेत दिया कि जगन्नाथ के प्रभुत्व के तहत शक्तिशाली संप्रभु गजपति राजा और सबसे विनम्र भक्त के बीच कोई अंतर नहीं है। जन्म वेदी में नवदिनात्मक लीला खत्म करने के बाद भाई बहन के साथ महाप्रभु जगन्नाथ जी की जन्म वेदी से रत्न वेदी की यात्रा शुरू होती है। महाप्रभु की इस यात्रा को वापसी यात्रा, बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है।